सोनू नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 26-27 वर्ष बताई गई और वो अपने घर के पास से ही कुछ दूर पे अचानक उसे धन्ना नाम का एक लड़का बेरहमी से मारता है। सोनू की मौत हो जाती है। गिरा था वो यही जगह है, ऐसा जहाँ तक हम यहाँ पर आए तो यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने बताया। बगल वाला हाँ सचिन भाऊ, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये घर है, ये महज घर देख रहे हैं और घर की हालत देखिए। भिलाई कैंप श्यामनगर नहर के ऊपर अमूमन इस जगह को जाना जाता है, जिस जगह से एक गंभीर खबर मैं यहाँ से लेके आया हूँ। शराब खराब कर देती बहुत सारी चीज़ों को, हमने सुना है, कई बार दिखाया भी है। आज जो घटना हुई वो भी इसी दारोमदार पे टिकी हुई थी और ऐसी टिकी हुई थी कि एक शख्स को चाकू से धड़ल्ले से एक शख्स मार देता है और उसके बाद जो कुछ होता है उसके बाद ये तस्वीरें निकल के आती हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर घोर अंधेरा हो चुका है। स्ट्रीट लाइट है इसलिए लाइट जल रही है और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, सचिन भाऊ के हाथ में भी एक लाइट है। मेरे इस तरफ पीछे काफ़ी भीड़ है, लेकिन भीड़ अभी कुछ बोलने से कतरा रही है। लेकिन जो घटना है अगर उसके बारे में बताऊँ तो एक सोनू नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 26-27 वर्ष बताई गई और वो अपने घर के पास से ही कुछ दूर पे अचानक उसे धन्ना नाम का एक लड़का बेरहमी से मारता है। सोनू की मौत हो जाती है। तत्काल उसे ले जाया जाता है लेकिन उपचार के दौरान, लेकिन तब तक ये पता चलता है कि मौत हो चुकी थी। हम इस वक्त जहाँ पर आए हैं, जिस छोर पे खड़े हैं, उसके एक छोर सोनू का घर है और दूसरी छोर धन्ना का घर है। धन्ना वो लड़का है जिसकी उम्र महज 22 साल बताई जा रही है, जिसने सोनू को मारा है। यहाँ के आसपास के जब हम लोग आए थे, हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि शराब का व्यापार यहाँ पर धड़ल्ले से चलता है, जिसको लेकर के कई बार कंप्लेन या कई बार आवेदन भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बरकरार है। ऐसे में ये भी बताया गया कि सोनू 8 महीने पहले छूट के आया था, किसी कारणवश वो अंदर था और उसके बाद छूट के आता है। छूट के आने के बाद उसकी कोई स्थिति, उस परिस्थिति या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उसके तरफ से कृत नहीं होते थे जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो। अब ऐसे में वो अपने घर का इकलौता वारिस था जो अपने घर को चला रहा था। चूँकि उसके बड़े भाई की कुछ 2.5 साल पहले पीलिया की वजह से मौत हो चुकी थी। ऐसे में आज लगभग बताया जा रहा है कि दोपहर के समय, शाम के समय से ही शराब को लेकर के कोई लड़ाई चल रही थी आपस में, और लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि 7:30 बजे के लगभग जब अंधेरा थोड़ा सा और होने लगा, उस दौरान धन्ना ने सोनू पे वार किया और उसके बाद सोनू धराशाह होकर नाली के एक किनारे गिर गया, जहाँ की तस्वीर हम आपको मुमकिन हो तो मैं चाहूँगा सचिन भाऊ कि थोड़ा सा आगे चलें और उस जगह को दिखाने की कोशिश करें। चूँकि मोहल्ले के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सोनू आने के बाद इस तरह की कोई कृत्य नहीं था जैसा वो 8 महीने पहले जिस कारण से अंदर गया था। और जिस जगह पे बताया जा रहा था कि वो गिरा था वो यही जगह है, ऐसा जहाँ तक हम यहाँ पर आए तो यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने बताया। तो इसी जगह पर सारी चीज़ें हुई और इस जगह पर होने के बाद जो घर है हमको बताया गया धन्ना का, जो लाइट जल रही है वो घर है धन्ना का, जिस शख्स ने सोनू को मारा है। और सोनू का जो घर है उस गली भी हम जा कर के आपको दिखाते हैं कि जिस गली से, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी थे वो भी पहुँचे थे और आने के बाद मुआयना कर रहे थे। जाँच पड़ताल जारी है और तफ्तीश से जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कारण था इन सारी चीज़ों का। लेकिन ये जो गली है इस रोड से, मतलब देखिए महज कुछ ही दूरी पर, अगर ज़्यादा मैं बात करूं तो ज़्यादा मीटर का अंतराल नहीं है, महज कुछ ही दूरी पर इधर धन्ना का घर है और यहाँ सोनू का घर है। और ये सारी चीज़ें इस तरह से पनपती हैं शराब के चीज़ों को लेकर के, चूँकि पूर्व में दोनों का शराब बिक्री का लेन देन का कुछ मामला था और ऐसे में एक का व्यापार अच्छे से चल जाने की वजह से ऐसा भी बताया जा रहा है कि दूसरे ने जलन भावना से इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया है। ये वो गली है जो सोनू के घर तरफ जाती है। ये घर है। कौन सा घर है? ये वो जो साड़ी लटका, ये जो साड़ी लटका है वो बगल वाला, उसके बगल वाला। हाँ। सचिन भाऊ, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये घर है, ये महज घर देख रहे हैं और घर की हालत देखिए। और यहाँ पर सोनू अपने माँ, अपने पिता और बस ये 3 लोग रहते थे। चूँकि मैंने पहले बताया कि बड़े भाई की मौत हो चुकी थी और ये सारी चीज़ें हैं। मोहल्ले वाले फ़िलहाल अभी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, ये घर जुड़ा हुआ है। तो ये घर जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें थी। और इस पूरी घटना को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के और क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के
तफ्तीश से एक रिपोर्ट आपको अगले दिन भी दिखाएंगे। फ़िलहाल ये दिखाना हमें ज़रूरी था क्योंकि स्पॉट पर हम सबसे पहले पहुँचे थे और यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी उसको दिखाना ज़रूरी था। तो विजुअल के माध्यम से हर वो चीज़ जो तफ्तीश से कवर की गई और जो तफ्तीश से शूट की गई उसको हमने दिखाया। आगे क्या कुछ रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इस पूरी खबर को लेकर के क्या क्या अपडेट आती है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।